देश में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद आज मतगणना की गई। देश में एक साथ ये मतगणना प्रारंभ हुई। सुबह से यह मतगणना प्रारंभ हुई। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना हुई, उसके बाद ईवीएम में जो वोट पड़े थे उसकी गिनती प्रारंभ हुई। दमोह के पॉलिटेक्निक कॉलेज में तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई थी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर के द्वारा पत्रकार वार्ता में बताया गया था कि तमाम व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया है। ये भी बताया गया था कि प्रत्येक विधानसभा में कितने राउंड तक गिनती की जानी है, कितनी टेबलें लगाई गई हैं, किस तरह की व्यवस्था रहेगी, ये तमाम जानकारी उनके द्वारा दी गई थी। आज सुबह से मतगणना का काम प्रारंभ हुआ। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रही। दमोह पुलिस अधीक्षक स्वयं मौजूद यहाँ पर रहे। बताया जाता है कि सुदकुर्ती सोमवंशी के द्वारा चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया था। यातायात को परिवर्तित किया गया था। साथ ही सुरक्षा में कोई चूक न हो इसके लिए 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई थी। काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था के बीच यहाँ पर मतगणना का काम प्रारंभ किया गया। एक के बाद एक ईवीएम मशीन यहाँ पर पहुँचती रही और मतगणना की जाती रही। अधिकारियों के द्वारा लगातार निरीक्षण किया गया। पोस्टल बैलेट की गिनती भी चलती रही। काफ़ी बड़ी संख्या में तमाम राजनीतिक दलों के जो पदाधिकारी हैं, समर्थक हैं, यहाँ पर मौजूद थे, एजेंट के रूप में मौजूद थे। वहीं काफ़ी गहमा गहमी भरा माहौल सुबह से देखा गया। सभी के द्वारा अपनी अपनी जीत के दावे किए गए। वहीं जब परिणाम आया तो राहुल लोधी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, वह जीत चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं। उनसे हमने चर्चा की। दमोह के पॉलिटेक्निक कॉलेज में आज सुबह से मतगणना का काम प्रारंभ हुआ। लगातार बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद थे। अकाउंटिंग चालू हुई, लेकिन जिस तरीके के परिणाम आए वो अप्रत्याशित थे। दमोह से अब राहुल सिंह जो हैं वो लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, दमोह सांसद बन चुके हैं और उन्हें उम्मीद थी कि लगभग 3 लाख से अधिक वोटों से वो जीतेंगे। उसी तरह के परिणाम भी सामने आए हैं। और आइए हम सीधे चलते हैं उनके पास, किस तरह से उनके द्वारा रणनीति तय की गई थी, उन्हीं से जान लेते हैं। देखिए, मैंने पहले दिन से बोला था कि दमोह संसदीय सीट के जो परिणाम आएंगे भूतो न भविष्यति और ऐतिहासिक परिणाम आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, संसदीय सीट के वरिष्ठ नेता और उन सब पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन, उनका नेतृत्व, ये सब दमोह संसदीय सीट की जनता ने, आम मतदाता ने उसको स्वीकारा और उसके परिणाम स्वरूप अब ये जो जीत है, ऐतिहासिक जीत में परिवर्तित हुआ। आज जो मार्जिन है दमोह के इतिहास में, कहना चाहिए सबसे बड़े अंतर से आप जीते हैं। इसके पहले प्रहलाद जी जीते थे, उनका भी रिकॉर्ड आपने आज तोड़ दिया। इसके अलावा जितनी विधानसभा में इतनी वोट कभी किसी को नहीं मिली, ये सब कैसे है? क्या मैं वही बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय मलैया जी, आदरणीय भार्गव जी, दोनों मंत्री आदरणीय लखन भैया, धर्मेंद्र जी, पटेरिया जी, विधायक अपने देवरी के आदरणीय वीरेंद्र लंबरदार जी और पूर्व सांसद आदरणीय प्रहलाद जी, सबका स्नेह, सबका आशीर्वाद, सबकी रणनीति और अपनी अपनी विधानसभा में पूरी ताकत से और काम किया सब लोगों ने, और सभी का स्नेह और आशीर्वाद है, उसके फलस्वरूप ये जो जीत सामने आई है। और अंत में मोदी जी जो है वो ग्लोबल लीडर है ही। उनकी नीति, उनकी रीति और उनके काम करने का जो पिछले 10 वर्षों का जो तरीका था वो भी जनता ने अपनाया था। उसी के परिणाम स्वरूप ये प्रचंड जीत है जो दमोह संसदीय सीट में हमको देखने मिली। मैं शुरू से ही बोल रहा था कि भूतो ना भविष्यति, इस बार के जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। तो माई की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से परिणाम सामने है। देखिए, जवान से हमेशा निकल ही आता है माई की कृपा, भोलेनाथ की कृपा। कॉरिडोर का वादा किया था, अब उस वादे को लेकर क्या करेंगे? देखिए, पिछले 5 वर्षों में विधायक था, यहाँ से वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन था और उसके बाद पार्टी ने मेरी बात सुनी गंभीरता से। मेडिकल कॉलेज अपना रूप ले रहा है और बहुत जल्द वो मेडिकल कॉलेज बन के तैयार होगा। बड़े भाई आदरणीय धर्मेंद्र जी भी भोलेनाथ के भक्त हैं और संयोग मान लें या उनकी कृपा मान लें भोलेनाथ की, कि विभाग भी उनको वही मिला। तो प्रारंभिक तौर पे पैसा भी कुछ आ गया है यहाँ पे और उसका रूपरेखा तैयार हो रही है, क्योंकि आचार संहिता की अपनी मर्यादा है, अपनी सीमा है। इसलिए आचार संहिता खत्म होने के बाद बैठेंगे, स्थानीय लोगों को बुलाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे
और शहर के जो बुद्धिजीवी लोग उनसे भी चर्चा करेंगे और एक खाका तैयार करके भव्य और दिव्य कॉरिडोर बनाएंगे। ऐसा कॉरिडोर बनाएंगे जो विश्व पटल पे बढ़े और यहाँ पे टूरिस्ट आ सके, लोग यहाँ पे आ सके, इससे यहाँ पे व्यवसाय और धंधे यहाँ पे लोगों के बढ़ जाए। तो उसको लेके काम करेंगे इन 5 वर्षों में। राहुल सिंह जी, हमेशा आप कहते रहे कि बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ना चाहिए। राहुल सिंह आज सांसद हो गए हैं, पहले विधायक बने थे, कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिला था। अब रोजगार की समस्या को लेके क्या रहेगा प्रयास कि दमोह में एक बड़ा उद्योग फिर से आ सके, ताकि दमोह के युवाओं को एक रोजगार की किरण जा सके? जी, मैं इतना तो नहीं कहता, पर मेरा मानना है कि सब चीज़ें व्यवस्थित रही और जैसा मैं सोच रहा हूँ और जिस हिसाब से लोगों ने जिताया, तो मैं ये प्रयास करूंगा। मैं घोषणा तो नहीं करता हूँ, बोलता नहीं, पर मैं प्रयास करूंगा कि इन 5 वर्षों में यदि दमोह के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज हम ला पाए तो ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि होगी। तो अगला जो लक्ष्य है, मुझे लगता है कि इस लक्ष्य में लगूंगा कि एग्रीकल्चर कॉलेज यहाँ आना चाहिए, तो एक बड़ी उपलब्धि होगी। एक मेडिकल कॉलेज और फिर उसके बाद एग्रीकल्चर कॉलेज। तो अब देखते हैं, इलेक्शन हो गए हैं, परिणाम आ गए हैं, दिल्ली जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ के वरिष्ठ नेता हमारे विधायकगण हैं, अध्यक्ष जी, ये सभी के साथ बैठेंगे और जो बेहतर हो पाएगा दमोह के लिए वो हम लोग सब मिलकर करेंगे। माना जाए कि जैसे आप इंडियन सीमेंट का अपना एग्रीमेंट करा दिया था, कुछ चंद कहना चाहिए मिनटों में, घंटों में नहीं, मिनटों में हुआ था, ऐसा दमोह के लिए कुछ ना कुछ लोग सोच सकते हैं कि कुछ बदलने तो वाला। निश्चित ही काम करना ही है और अब तो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि मेडिकल कॉलेज आ गया तो कोई अब संशय भी नहीं कर सकता। और ये जो आज की जो जीत है, ये बहुत से लोगों के मुंह पे जवाब है, जिन्होंने मुझ पे तमाम प्रकार के आरोप लगाए। आपके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनके लिए भी जवाब है ये, और बहुत से लोग जो मुझ पे तरह तरह के आरोप लगाते रहते थे। तो जनता ने जो जिताया है, जिता के जवाब दिया है कि अच्छे काम के लिए, अच्छे कॉज के लिए अब आप जब निर्णय लेते हो तो फिर जनता उसको एक्सेप्ट करती है और भारी मतों से जिताती है। मेडिकल कॉलेज के लिए हमने निर्णय लिया और भारतीय जनता पार्टी में आए, और फिर जब ये चुनाव हुआ तो इसमें ऐतिहासिक परिणाम आ रहा है। तो अंत भला तो सब भला। अब सांसद बनेंगे, सांसद बन के सबका काम करना है, अच्छे कॉज के लिए काम करना, सबको लेके करना है वरिष्ठों के मार्गदर्शन में, और संगठन को लेके काम करना है। इस लक्ष्य के साथ अपन काम करेंगे। ये थे दमोह सांसद, जिनको अब कुछ समय के बाद एक प्रमाण पत्र मिलने वाला है। दमोह सांसद अब हो भी चुके हैं। मेरी ओर से बधाई, टीम की ओर से बधाई। अध्यक्ष जी, लगातार आपकी टीम काम करती रही और किस तरह से इस नतीजे तक? ऐतिहासिक जारो सीटे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जीते और लोकसभा भी ऐतिहासिक मतों से जीते। बधाई के पात्र अध्यक्ष जी भी हैं। अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे? सांसद जी बधाई दे रहे हैं। मैं सबसे पहले तो राहुल सिंह जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मैं दमोह की जनता जनार्दन का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास जताया है, चाहे हमारे विधानसभा में चारों विधायक जिताने का काम आपने किया हो, फिर उसके बाद अभी लोकसभा में जो इतिहास बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, तो निश्चित ही यदि इसका सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो वो हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं को जाता है, जिनने बूथ पर लग करके और मेहनत की है। और आज हम देख रहे थे तो शायद दमोह जिले में हमें लगता है 20-25 पोलिंग बूथ हारे होंगे। हर पोलिंग बूथ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ताओं ने लग करके और बूथ जिताने का जो काम किया है, तो निश्चित ही ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए ये जीत समर्पित है। और आगे जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम आते हैं, निश्चित ही हमारे सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लगते हैं, और तब जाकर के ये बड़े बड़े परिणाम देखने को हम सबको मिलते हैं। मैं पुनः सभी दमोह के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। ये एक भावना होती है, और ये अध्यक्ष होने के नाते जिस तरह से पूरा श्रेय जो है वो कार्यकर्ताओं को दिया, ये बड़प्पन होता है। कहीं ना कहीं जो नेतृत्व की भावना होती है वो नजर आती है। हमारे साथ एक और होनहार व्यक्ति है जो लगातार पथरिया क्षेत्र में। लकी जी, किस तरह से पथरिया में मेहनत की? पथरिया में हम लोग एक एक बूथ पे जाके, जैसा अध्यक्ष जी के निर्देश में हम लोग सबने काम किया, पार्टी के समस्त पदाधिकारियों ने एक एक बूथ पे मेहनत की, और उसका जो परिणाम है आज पथरिया विधानसभा से आदरणीय राहुल सिंह जी 54,267 वोटों से जीते हैं। इसके लिए समस्त पथरिया के मेरे मतदाताओं, बंधुओं का और एक एक कार्यकर्ता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आभार करना चाहता हूँ। दमोह से अब सांसद के रूप में राहुल सिंह जाना चाहेंगे। उनके द्वारा पूर्व सांसद, अभी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, उनके रिकॉर्ड को तोड़ा गया है, क्योंकि सबसे बड़ा रिकॉर्ड उन्हीं के नाम पे था। अब राहुल सिंह के नाम ये नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया। राहुल सिंह देश की संसद में दमोह की आवाज को बुलंद करेंगे। सहयोगी अरविंद चौधरी के साथ संजय।